बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा था कि माउथ से लेकर एनस तक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और उसी के साथ साथ हमने कहा था माउथ से लेकर एनस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोल रहे थे? एलिमेंट्री कैनाल। और जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थे वो हमने देखा था। डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड का ब्रेक डाउन ही को क्या हम बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने वेरियस स्टेप्स देखे थे। अब बात करते हैं कि माउथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो माउथ में क्या होता है? लिप्स होता है, चीक्स होता है, चीक्स हो गया, और हो गया लिप्स, चीक्स और टीथ होते हैं। इसको हम आज के वीडियो में दिखेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माउथ में जब हम देखते हैं तो माउथ में क्या आता है? चीक वाला पार्ट आता है। माउथ को ही हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बकल कैविटी भी बोलते हैं, ये माउथ के ही नाम है। फिर क्या है? चीक्स पे जो आर्टरी सप्लाई करती है उसे हम बोलते हैं बकल आर्टरी, और जो नर्व होती है वो होती है बकल नर्व। जो बकल नर्व होती है वो होती है, ब्रांच होती है 7th क्रेनियल नर्व की, और जो 7th क्रेनियल नर्व है उसका नाम होता है फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की क्या होती है? ब्रांच होती है बकल नर्व, जो हमारे किसको कर सकती है? गालों को सप्लाई करेगी, चीक्स को सप्लाई करेगी। मेन मसल जो होती है वो होती है बुसिनेटर मसल, और मसल का मतलब ये मूवमेंट में हेल्प करेगी। अगर हम अपने गालों को हिला पा रहे हैं, अपने गालों को फुला पा रहे हैं, तो वो क्या है? वो किसकी वजह से हो पा रहा है? बुसिनेटर मसल्स की वजह से हो पा रहा है। बकल म्यूकोसा मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। बकल म्यूकोसा जो होती है वो बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की, और जो यहीं पे क्या होता है, बहुत यहीं इन्हीं सेल्स में क्या होने के चांसेस होते हैं? कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब बात करेंगे लिप्स के बारे में। सो लिप्स किस चीज़ के बने होते हैं? तो लिप्स बना होता है ऑर्बिकुलरिस ओरिस का। किसका? ऑर्बिकुलरिस ओरिस का। अब दो लिप हैं हमारे पास, अपर लिप है और एक लोअर लिप है। तो लोअर लिप को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? इंफीरियर लेबियल आर्टरी। अब लोअर लिप नीचे है तो नीचे वाली आर्टरी का नाम है इंफीरियर लेबियल आर्टरी, ऊपर वाली का नाम क्या है? सुपीरियर लेबियल आर्टरी। अब बात करते हैं पैलेट की। पैलेट में दो पैलेट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। एक होता है हार्ड पैलेट, अगर हम अपनी टंग से अपने फ्लोर को टच करते हैं मुंह के, तो सबसे आगे जो दिखता है वो हार्ड पैलेट होता है, जो क्या है? हार्ड है उसका सरफेस। पीछे की तरफ क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। तो वही देख लेते हैं। फॉर्म अ डिवीजन बिटवीन नेजल और ओरल कैविटी। तो जो हमारा पैलेट होता है, पैलेट क्या करता है? पैलेट देखो, नेज़ल क्या लिखा हुआ है? नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी। नेज़ल कैविटी का क्या बनाता है? फ्लोर। क्या बनाएगा? फ्लोर। और ओरल कैविटी का बनाएगा, ओरल कैविटी का बनाएगा रूफ। इन दोनों ये बनाएगा, तो इनमें क्या करता है? डिफरेंशिएशन कॉज करता है कौन? पैलेट, इन दोनों के बीच में। तो इसे हम बोलते हैं फॉर्म अ डिवीजन बिटवीन नेज़ल एंड ओरल कैविटीज़। हार्ड पैलेट जो होता है कंप्राइज्ड ऑफ बोन, बोन का बना होता है। इट इज़ इमूवेबल, इमूवेबल यानी कि बोन जो होती है वो क्या नहीं करती? मोबाइल नहीं होती है, मूवमेंट नहीं करती। हार्ड पैलेट जो होता है पोजिशन्ड एंटीरियरली, कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। अब जो होते हैं हमारे जो पैलेट होता है उसमें हार्ड पैलेट में 3 फोरामिना प्रेजेंट होते हैं, 3 कैनाल उसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है इंसिसिव कैनाल, दूसरा है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिना, और तीसरा है लेसर पैलेटाइन फोरामिना। 3 हमने बोला कि हार्ड पैलेट में क्या है? फोरामिना है, कैनाल है, इंसिसिव कैनाल, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामिना, लेसर पैलेटाइन फोरामिना, ये है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पैलेट के बारे में, वो है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो होता है लोकेटेड पोस्टीरियरली। हम बात कर रहे हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरह प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट पैलेट में क्या होती है? एक फ्री
सस्पेंडेड स्ट्रक्चर होता है जो फ्रीली हैंग कर रहा होता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेस कहते हैं, जिससे उसको क्या बोलते हैं, वो होता है यूविला। क्या होता है? यूविला होता है। हमने कहा सॉफ्ट पैलेट में पीछे की तरफ एक क्या है, स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रल प्रोसेस से हैंग कर रहा है स्ट्रक्चर है, उसको हमने क्या नाम दिया? यूविला नाम दिया। फिर हम बोल रहे हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो फॉसेस की क्या बनाता है? रूफ बनाता है। तो अब फॉसेस क्या होता है? तो ये एक एरिया होता है, कनेक्टिंग एरिया होता है, जो कनेक्ट करता है किसको? ओरल कैविटी को और फेरिंग्स को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम फॉसेस बोलते हैं। जिसकी रूफ बनाने का काम करता है कौन? जिसकी रूफ बनाता है कौन? सॉफ्ट पैलेट। अब है कि जो हमारा ये सॉफ्ट पैलेट होता है, इसमें दो आर्च प्रेजेंट होती है। टू आर्च बाइंड टू द पैलेट टू द टंग। पैलेट जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो कनेक्ट करता है टंग को और फेरिंग्स को। मतलब अलग अलग, पैलेट को एक बारी टंग से और एक बारी पैलेट को फेरिंग से। तो जो पैलेट जो होता है, टंग जो होती है वो हमारे आगे की तरफ होती है। तो जब टंग आगे की तरफ होती है तो एंटीरियरली कौन सा वाला है? पैलेटोग्लॉसल आर्च, जो कि क्या करेगा? सॉफ्ट पैलेट को किससे कनेक्ट करेगा? टंग से कनेक्ट करवाएगा। पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है पैलेटोफेरेंजियल आर्च। पैलेट जो है, फेरेंज जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, तो सॉफ्ट पैलेट किससे कनेक्ट करवाएगा? पैलेटोफेरेंजियल आर्च की तरफ से। इसके बाद हम बात करेंगे टीथ के बारे में और बाकी स्ट्रक्चर के बारे में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद हम जाएंगे उससे रिलेटेड डिसऑर्डर पर।